मनाते हुए देखकर, जिस तरीके से आप ऐसे रंग बिरंगे और प्यारे वस्त्रों में आए हैं, इससे एक अलग ही ऊर्जा मुझे मिल रही है। और शायद जिस हम एक सकारात्मक वातावरण की इच्छा रख के यहाँ पर आए थे, उसकी शुरुआत में एक अहम कदम है। आप सभी को मेरी तरफ से 79वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैंने भारतीय भाषा वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही उद्बोधन करने का निश्चय किया है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो परिवार के सदस्य हैं वो शायद कहीं मेरे अंग्रेजी के उद्बोधन में वो उस बात को नहीं समझ पाते। मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो हृदय की गहराइयों से कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो यहाँ पर आज आया है उसे ध्यानपूर्वक सुने, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका हम पालन करें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस मनाने के अवसर पर हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्र चेतना की बात करते हैं, जन जागरण की बात करते हैं और राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। इन सब बातों में बहुत ऊर्जा है और सुनकर बहुत अच्छा लगता है। हम उत्साहित हो जाते हैं सुनने के बाद। लेकिन आज के समय में हम इतनी सारी जगहों पर जुड़े हुए हैं कि वो उत्साह हमारा कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, और अगले 2 दिन के बाद हम अपनी उसी पुनः स्थिति पर पहुंच जाते हैं। डियर फैमिली मेंबर्स, 2 दिन पहले मैंने एक इंटरनेशनल न्यूज थी उसको सुना था। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी का एक बयान था, वी विल पनिश इंडिया। मुझे नहीं लगता है कोई भी भारतीय ऐसा होगा जिसने जो ये सुनेगा और इस बात को सेलिब्रेट करेगा। वी आर नॉट वंडरिंग इन स्ट्रीट्स। एक जो 200 साल पुराना देश है वो 10,000 पुराने साल सभ्यता को ये बोल सकता है कि दे विल पनिश इंडिया। कहीं ना कहीं हमारी वो जो ऊर्जा पुंज है वो कहीं ना कहीं सुसुप्त है, सोया हुआ है, वो जग नहीं पा रहा है। हमें एक झटका लगता है, हम थोड़े इतने उठते हैं और फिर गिर जाते हैं वहीं पे। वो जो उड़ान जिसकी हमें ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे स्पंदन हो रहे हैं, लेकिन वो स्पंदन अभी कहीं इस सोए हुए राष्ट्र को जगाने में निष्फल हैं। और शायद वो जन चेतना, जन जागरण अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ गुरु है। वो माता गुरु है, वो पिता उनके गुरु हैं, और जो शिक्षक उनको स्कूल में पढ़ाते हैं वो गुरु। अगर हमारी अंतरात्मा जागृत नहीं है तो हम ऐसे अपमानजनक शब्दों को लगातार सुनते रहेंगे और वो हमारे जीवन का एक हिस्सा जैसा बन जाएगा कि कोई बात नहीं, इतना ही तो बोल दिया है, और क्या है। अगर वो पनिश करेंगे तो किसको पनिश करेंगे? हमारा व्यापार रोक देंगे, पाकिस्तान को कुछ वेपन्स दे देंगे और बोलेंगे कि कुछ भारत की सिटीज पर आप बॉम्ब मारो, आतंकवादी भेज दो, 10, 20, 50 लोगों को मार दो। क्या फर्क पड़ता है? ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, ये अच्छे नहीं है।
अगर हम लगातार इस चीज को बर्दाश्त करते रहेंगे तो ये चीज हमारे साथ होती रहेगी। मेरा सब आप लोगों से यही अनुरोध है कि हर कोई ये समझता है कि वो देशभक्त है और वो अपने हिसाब से देशभक्ति कर रहा है। ये बात में सच्चाई है। हम जो भी कर्म करते हैं अपना, वो हमारा देशभक्ति की ही रास्ते पर होता है, क्योंकि वो राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं जाके मदद करता है। बट हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर वो मेरे ड्यूटी का पार्ट है, मैं कहीं जॉब करता हूं, तो जॉब के बदले में हमारी जीविका चलाने के लिए हमें अर्थ मिलता है, तो हम चाहे ना चाहें ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं अगर ये बोलूं कि मैं ये कार्य जो कर रहा हूं वो सिर्फ राष्ट्र के लिए कर रहा हूं, शायद वो पूर्णतः सत्य नहीं है। तो हम सबको आज अपने आप से एक प्रश्न पूछना है कि वो काम जिसके लिए मुझे वेतन नहीं मिलता है, मुझे सैलरी नहीं मिलती है, क्या मैं ऐसा कोई काम करती हूं या करता हूं जिससे समाज को मदद मिलती है, राष्ट्र को मदद मिलती है, मैं अपने बच्चों का चरित्र निर्माण कर रही हूं, और ऐसा चरित्र जो बहुत सघन है, सबल है और दीर्घायु है, वो लंबे समय तक रहने वाला है, वो डिगने वाला नहीं है अपनी जगह से। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो बार बार ये प्रश्न अपने आप से पूछिए और हर दिन पूछिए, ऐसा कौन सा आप काम करते हो जिसके लिए आपको सैलरी नहीं मिलती है लेकिन आप फिर भी करते हो। वो समय आपका राष्ट्र के लिए है। हर व्यक्ति को हफ्ते में कम से कम 1 घंटे का वो समय मिनिमम, हो सकता है लोग बहुत बिजी हैं, घर के काम करते हैं, 1 घंटे का तो समय निकाल सकते हैं ना, जो सिर्फ जिसमें हम राष्ट्र के विषय में चिंतन करें, एकता के बारे में चिंतन करें कि भारत में यूनिटी कैसे बनी रहे, हमारी पारिवारिक व्यवस्था जो है, जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, वो कैसे बनी रहे, जो लगातार टूट रही है। आपको पता है छोटे जगह पर हम बिखरते चले जा रहे हैं। तो जो हमारी पारिवारिक शक्ति है, परिवार में रहने की जो फैमिली पावर है, दैट इज ब्रेकिंग। और समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है आपका परिवार। अगर वो विघटित है तो आपका आत्मबल क्षीण हो जाएगा, और जब आत्मबल क्षीण होगा तो आप कोई भी ऐसी चीज नहीं कर पाएंगे। तो अपनी फैमिली को बचा के रखिए, उसे जितना पोषित कर सकते हैं करिए। आपके संपर्क में जितने बच्चे हैं उनके अंदर वो आग भर दीजिए कि वो कहीं भी चले जाएं, हजारों लोग उनके विरोध में खड़े हो जाएं, फिर भी वो एक चट्टान की तरह उन विचारों पर जिसको वो सत्य मानते हैं खड़े रहे। शायद हम शिक्षकों का सबसे बड़ा जो दायित्व है वो यही है। बाकी जो हम काम करते हैं उसके लिए हमें तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। लेकिन हम अपने आप को भाग्यशाली कह सकते हैं कि हमारा ज्यादातर जो काम है वो राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ है। तो मेरा आपसे सभी से अनुरोध है, हफ्ते में 1 घंटा, 15 दिन में 1 घंटा, 1 महीने में 1 घंटा, वो ऐसा रखिए जिसके लिए आपको सैलरी नहीं मिलती, बट आप वो काम करते हैं। और आप यकीन मानिए उस कार्य से जो हजारों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, वो आपकी फ्री टाइम में बैठ के जो अननेसेसरी गॉसिप्स में जो टाइम जाता है ना, उससे कई लाख गुना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आपको जो सुख मिलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। ये भी एक माया है जिसमें हम फंसे हुए हैं कि जब भी अपने कार्य के अलावा हमें समय मिलता है,
हम उन चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं जिनका कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं होता है, ना ही रिश्तों पर, ना ही समाज के लिए और ना ही इस देश के लिए। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि ऐसी गतिविधियों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें। जब भी समय मिले सकारात्मक बात करें और आप देखेंगे कि आपका चरित्र, आपको सच्चा सम्मान मिलेगा जो एक शिक्षक को मिलना चाहिए, जिसको भगवान से भी आगे का दर्जा दिया गया, वो उस शिक्षक को दिया गया है जो उस रास्ते पर चलता है। आप यहां मेरे लिए काम नहीं कर रहे, आप किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर रहे, हम सब एक साथ काम कर रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव एक है। ये बात जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतना अच्छा है। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम हर हफ्ते हम मिलते रहें और ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करें जो समाज को विघटित कर रहे हैं, हमारे बच्चों को दिशाहीन बना रहे हैं, और उसको हम किस तरीके से समाधान ढूंढ सकते हैं, जन जागरण से, व्यवस्था परिवर्तन से, या फिर किसी और चीज। क्योंकि जब तक हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे ये परिवर्तन संभव नहीं। तो आज ईश्वर से प्रार्थना है कि आज का स्वतंत्रता दिवस हमारे जीवन में ये परिवर्तन लाए, हमें वो शक्ति दे कि हम अपने पूरे ऊर्जा शक्ति के साथ अपने अंतिम उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।